जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, यहाँ पधारी हुई महान अदृश्य हस्तियाँ, शहर के गणमान्य साधक सत्संगी नामदानी धर्म प्रेमी बच्चे और बच्चियों, गुरु महाराज की दया मेहर से आज 2 अक्टूबर 2025 को प्रातःकाल की बेला में खारघर मुंबई में अपने लोगों को एक जगह बैठकर सुमिरन ध्यान भजन करने का अवसर मिला। और आज दशहरा के दिन, जिसको लोग त्यौहार की तरह से मनाते हैं, उसको मनाने के लिए भारी संख्या में एक जगह पर यहाँ इकट्ठा हुए। सत्संग के 2 वचन कहने का अवसर हमको भी मिला और सुनने का आपको भी। प्रेमियों, कल आपको राम और रावण के बारे में बताया गया था कि राम जब पैदा हुए थे राजा दशरथ के यहाँ, तो राजकुमार राम थे। विश्वामित्र उनको ले गए, 12.5 वर्ष तक जंगल में रखा, अपने आश्रम पर उनको पढ़ाया, हर तरह की विद्या का ज्ञान कराया, अस्त्र शस्त्र सब कुछ जानकारी कराया, वेद पढ़ाया, पुराण पढ़ाया, जो भी ज़रूरत का था एक अच्छे इंसान के लिए और एक महापुरुष के लिए, वो सब ज्ञान उनको भर दिया। वापस अयोध्या भेजा, राजगद्दी की तैयारी होने लगी, तब तक कैकेयी ने वरदान मांग लिया, 14 वर्ष के लिए ये जंगल चले जाएं, और राजा दशरथ ने उनको जंगल भेज दिया। जब पिता के आदेश का पालन किया उन्होंने, तो लोग उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहने लग गए। जंगल गए, 15 और भालुओं को, छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके, और रावण जैसे पराक्रमी को उन्होंने मार दिया। जो अधर्म को फैला रहा था, अत्याचार अन्याय कर रहा था, नीच कर रहा था, उसका सफाया कर दिया, धर्म की स्थापना कर दी, दुराचारियों का संहार कर दिया। जब वापस लौट करके आए अयोध्या और दरबार में लगा, दरबार में बैठे, माता कौशल्या ने पूछा, तुमने मारा कैसे? इतने बड़े पराक्रमी रावण को, जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, इतना पीर था, उत्तम कुल पुलस्त्य का नाती था, पुलस्त्य ऋषि का नाती था, सोने की लंका थी, 4 वेद शास्त्र 18 पुराण का जानकार था, अच्छे अच्छे देवताओं को अपने वश में कर रखा था, लोग उसकी खिदमत करते थे, सेवा करते थे, तो ये तुमने किया कैसे? हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है। तब उन्होंने कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण मारे। माँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, वो तो गुरु वशिष्ठ की कृपा थी कि हमने रावण का विनाश किया। इसी का बना इतिहास। इसके साथ ही साथ गोस्वामी जी महाराज ने, जो वशिष्ठ के द्वारा रास्ता उनको मिला था,
योग साधना जो हम आप प्रेमियों करते हैं, इसके द्वारा उनको अंतर ज्ञान हुआ था, अंतर में बोध हुआ था। फिर उसको उन्होंने अपनी प्रजा को समझाया और प्रजा को बताया कि इस तरह से ऐसा करोगे तो तुमको भी फायदा होगा, तुमको भी लाभ मिलेगा। तुम जिस स्थान से हम आए हैं वहाँ तक पहुँच जाओगे। ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं। अंतर में मानस में जो राम का चरित्र हो रहा है वो यानी उसमें दर्शाया हुआ है रामचरितमानस में, लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाते, या तो रोचक नहीं है, वो किस्सा कहानी की तरह से नहीं है, इसलिए पसंद नहीं करते हैं। तो वो जो उन्होंने उत्तरकांड में लिखा है तो स्वामी जी महाराज ने अंतर का भेद और अंतर की चीज़ें, वो प्रेमियों आपको जो ये बताया गया रास्ता सुमिरन ध्यान भजन करने का, ये सब समझ में आ जाएगा। देखो ये जो मन है यही रावण बन गया है। रावण जब पैदा हुआ था तब वो राक्षस नहीं था, वो क्या था? रावण जब था साधारण बच्चा था, राक्षस बाद में बना। रावण जो था वो संस्कारी था, इसीलिए वो पूजा पाठ में लगा था, शिव जी का भक्त था, शिव जी की आराधना से शुरू किया था उसने अपना धर्म का काम। उस समय वो धार्मिक था, लेकिन साथ का असर पड़ा, संग का असर पड़ा, तो कर्म आ गए और कर्मों की वजह से उसकी बुद्धि खराब हो गई। माहौल उस समय पर कुछ ऐसा था कि भी मांस खाने लग गया, और मांस खाने लग गया तो मांस का खून बना। जो चीज़ खाते हो खून उसी का बनता है। तो खून जब बेमेल हुआ और वही बेमेल खून जब दिमाग पर गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब शराब पीने लग गया, होश में नहीं रहता था, मदहोश हो जाता था। नशेड़ियों को जो भी धुनी सवार हो जाती है, गंजेड़ियों को जो भी धुनी सवार हो जाती है, वही करते हैं वो। आ गए ना, गंजेड़ी यार किसके और दम लगा के खिसके पहले पहुंच जाए गंजेड़ी, तो गांजा जो पिलाते हैं कोई भी काम करा ले। गांजा ले आओ, धो, सिर बट्टा धो, इसकी पिसाई कुटाई करो, इसको बनाओ, सब काम कर लेगा, झाड़ू लगवा लेगा, कपड़ा धुलवा लेगा, सब काम करा ले। लेकिन जहाँ पिलाया गांजा तहाँ नहीं रुकता है, जो सनक में आता है वही करता है, सनक सनक सवार होता है। ऐसे ही उसकी बुद्धि खराब जब हो जाती थी तब वो दूसरे की माँ बहन को भी अपनी पत्नी समझने लगता था। तो जैसे जानवरों को यह बोध ज्ञान नहीं होता है कि ये मेरी माँ है कि कौन है कि क्या है, ऐसे ही जानवर से भी खराब बुद्धि हो जाती थी, इसीलिए उसको राक्षस कहा गया। प्रेमियों, इस शरीर के अंदर में मन है, और मन ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, उसका यह है साथी। तो ये यानी एक तरह से राक्षस जैसा काम करा रहा है इस शरीर से। यह रावण बन गया है, इसको मारने की ज़रूरत है, मन को मारने की आज ज़रूरत है। इसके लिए संकल्प बनाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों के घाट पर बैठ कर के रस लेता है। रावण मांस जब खाता था तो उसका स्वाद लेता था, शराब पीता था तो उसका स्वाद लेता था, उसका रस जाता था उसके अंदर, उसको अच्छा लगता था, इसलिए वो पीता था। ऐसे ही यह मन गलत दिखवाता है, गलत सुनवाता है, गलत चीज़ खिलाता है, गलत भोग कराता है, उसका इसको स्वाद मिलता है, इसीलिए उसी में मन लगा रहता है। किसमें? खाने में, सोने में, घूमने में, सुंदर चीज़ देखने में, यानी समझो कि गलत बातें सुनने में, यह सब मन उसी में लगा रहता है, इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। तो न भजन बन पाता है, न भाव बन पाते हैं, न भक्ति बन पाती है, न आचरण सही रह पाता है, संयम नियम खत्म हो जाता है।
इसलिए इस पर यानी समझो आप कि अंकुश लगाने की ज़रूरत है, इसको मारने की ज़रूरत है। तो मार तो सकते नहीं हो, एकदम ख़त्म नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसका संबंध इस शरीर के साथ है, इसका संबंध इस जीवात्मा के साथ है। ये उसका बिल्कुल दोस्त बन चुका है जीवात्मा का। तो ये तो जब शरीर छूटने को होगा तभी जाएगा, लेकिन ये ढीला पड़ जाएगा, शिथिल पड़ जाएगा। जैसे ये बकरा काटते हैं तो बकरे का क्या करते हैं, यहाँ नस दबा देते हैं, बस वो सुस्त पड़ जाता है, कितना भी चिल्लाता हो। और नस दबा देते हैं तो उसका भूख प्यास सब खत्म हो जाता है। यहाँ इसे दबा देते हैं, इसे बस भूख प्यास कम हो जाता है, खिलाना उनको नहीं पड़ता है ज़्यादा, कुछ नहीं, बस काट देते हैं। ऐसे ही नस दब जाती है, किसकी? मन की नस दब जाती है। मन की नस दब जाएगी तब वो कुछ नहीं करने लायक रह जाएगा। और नहीं अगर इस पर ध्यान दोगे आप, खान पान चाल चलन पर अगर ध्यान नहीं दोगे, मन के हिसाब से अगर आप करते रहोगे तो ये कर्म कभी कटने वाले नहीं हैं। और कर्म फांस छूटे ही नहीं कि अतिक करो उपाय, कितना भी उपाय करो, लेकिन ये कर्म फांस जल्दी छूटते नहीं हैं। छूटता कब है? सतगुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए। जब सतगुरु मिल जाते हैं तब वो निकाल देते हैं, उबार देते हैं। जब कोई बंदी छोर मिल जाता है तब इस बंधन को काट देता है, और नहीं तो ये बंधन, जगत का बंधन, चित्त का बंधन, आप ये समझो कि यानी काल का बंधन, यानी माया का बंधन, काल का बंधन, महाकाल का बंधन, इस बंधन को काटना बड़ा मुश्किल है। बंधन को काटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब से कर्मों का विधान बना तब से जीव फंस गया। अब आप जो नए लोग आए हो कहोगे कि भाई कर्मों का विधान कब बना, क्या हुआ? थोड़ा सा बता देता हूँ। जब दुनिया बनी थी तो उस समय पर जीव इतना गंदा नहीं था, अंदर में गंदगी नहीं थी। उस समय युग था सतयुग का, और सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तारें भवप्राणी, ध्यान लगाते ही भवसागर से पार हो जाते थे। भवसागर किसको कहते हैं? जहाँ डूबते उतरते हैं, हाँ यहीं जहाँ रहते हो आप, मृत्युलोक को भवसागर कहा गया है। जहाँ हंसते हो, रोते हो, जहाँ आप समझो खाते हो, लैट्रिन पेशाब करते हो, जहाँ पर ये प्राण निकलता है, शरीर छोड़ता है, जहाँ पर जन्म होता है, यही है मृत्युलोक। तो ध्यान लगाते ही निकल जाते थे, पार हो जाते थे, लोग ऊपर चले जाते थे। इतनी कठिनाई नहीं थी जितनी इस समय पर है। तो उस समय पर सतयुग युग था, उस समय लोगों का खान पान सही था, चरित्र लोगों का सही था, उस समय पर नियत लोगों की अच्छी थी, तो बरकत होती थी, मेहनत जितनी नहीं करनी पड़ती थी। प्रकृति जिसको कहते हैं, पानी, हवा, आग, ये सब साथ देते थे। मेघराज बादल समय समय पर खेत खेत को पानी देते थे। एक बार लोग बोते थे, 27 बार काटते थे। बोने की, सिंचाई करने की, खाद पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं रहती थी। तो सतयुग युग था, तो सतयुग में जीव पार हो जाते थे। तो ये देश किसका है, दुनिया किसका है, इसको बनाया किसने? जिनको ईश्वर कहा गया, काल भगवान कहा गया, जिनको यानी मुसलमान फकीरों ने जिनको खुदा कहा, उन्होंने बनाया। ये उनका है, ये खिलकत उनकी है। तो वो नहीं चाहते हैं कि यानी जीव वापस वहाँ जाए जहाँ से हम मांग के लाए हैं, सतलोक के फिर से जाए, सतपुरुष के पास फिर से पहुँचे, वहाँ जाए, वो नहीं चाहते हैं। और उन्हीं के माताहत ये सब देवी देवता हैं। तो देवी देवताओं ने प्रार्थना किया, कहा यह सब चले जाएंगे, निकल जाएंगे, इसलिए कुछ नियम बनाया जाए। तो उन्होंने पाप और पुण्य का 2 नियम बना दिया। और आवाज़ सुनाई पड़ गई। किसको सुनाई पड़ी? सतयुग में जो योगी लोग थे, योग साधना करते थे, लगातार लगे हुए थे उसी में, उनको वो आवाज़ ऊपर से आई, जिसको आयतें उतरना कहते हैं, हिंदी में आकाशवाणी कहते हैं। तो उनको आवाज़ सुनाई पड़ी और उन्होंने घोषणा कर दिया, जनता को बता दिया। जैसे केंद्र सरकार से कोई जब नियम आता है, या प्रांत की ही सरकार कोई नियम लगाती है, या जो जिला के कलेक्टर होते हैं वो कोई नियम लागू करते हैं,
तो अनाउंसमेंट होता है ना कि कर्फ्यू लग गया, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी अन्य समझो निकला तो गोली मार दी जाएगी, यह नियम लागू हो गया। ऐसे उन्होंने ऐलान किया, किसने, ऋषि और मुनियों ने, कि भाई ये अच्छा और ये बुरा है, इसका यानी पालन जो जैसा करेगा, अच्छा करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा तो उसको बुरा फल मिलेगा। तो युग बदलता गया, परिवर्तनशील संसार है, दुनिया में बदलाव होता रहता है। देखो अभी सुबह है और उसके बाद में फिर दोपहर होगा, शाम होगा, पल पल समय बदलता है। पल पल किसको कहते हैं? पलक दबाओ और ऐसे उठाओ तो पल हो जाता है, तो पल पल समय बदलता है। यही चीज़ तो याद कराई जाती है कि भाई जीवन का यह समय निकलता चला जा रहा है, घड़ी एक एक सेकंड का देखो इशारा कर रही है कि तुम्हारे जीवन का यह समय निकला जा रहा है। इसलिए चेतो तुम, किस लिए इस धरती पर आए हो, किस लिए यह मनुष्य शरीर तुमको मिला है, उसका ज्ञान करो, बोध करो और अपना काम बनाओ। दुनिया के इस काम में मत फंसे रहो। दुनिया किसी के साथ न गई है न जाएगी, एक दिन प्राण निकल जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं रह पाएगा, न लेकर जा पाओगे। इसीलिए तो याद कराया जाता। तो युग बदला, सतयुग गया, त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, अब मलिनता आती गई, गंदगी आती गई, कर्म लोगों के खराब होते चले गए और उन्हीं कर्मों के आधार पर सजा मिलने लग गई जीवों को। पेड़ बना करके खड़ा कर दिए गए कर्मों की वजह से। 100 साल इधर उधर कहीं जा नहीं सकते अपनी इच्छा से, पक्षी बना दिए गए, आसमान में ही उड़ते रहो। जल के जीव बना दिए गए, जल से बाहर नहीं निकल सकते हो, निकलोगे मर जाओगे, मार दिया जाओगे, तो जल में ही रहते। जमीन के नीचे कीड़े होते हैं, वो वहीं उसी में रहते हैं। पत्थरों में भी कीड़े हो जाते हैं, पत्थर के कीड़े उसी में रहते हैं, वही पत्थर ही खाते हैं। कैसे? पत्थर कैसे बनता है? कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो मिट्टी ही खाते हैं। अब मिट्टी वाले कीड़े हैं और वही मिट्टी धूल एक जगह इकट्ठा हो गई और वो उसी में फंस गए, तो वो उसी में जगह बना लेते हैं और वही कुछ दिन के बाद कंकड़ बन जाती है मिट्टी, और कंकड़ के बाद में फिर पत्थर बन जाता है। तो बस उसी में मरो, उसी में जियो, बाहर नहीं निकल सकते। कर्मों के अनुसार उसमें बंद होना पड़ता है, कर्मों के अनुसार ही नरकों में गोते खाने पड़ते हैं, मार पड़ती है, सड़ाए जाते हैं, गलाए जाते हैं, तपाए जाते हैं। लैट्रिन संडास का नर्क अलग है, पेशाब का अलग है, मवाद का अलग है, खून का अलग है। तपते तवे जैसा वहाँ का ज़मीन है, आप ये समझो। बहुत तरीके हैं उनको सज़ा देने के, बहुत तरीके से बना दिया है नर्क को। तो आप इस बात को समझो प्रेमियों, कर्मों के अनुसार उसमें जाना पड़ता है। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि नर्क में अब न जाना पड़े, 84 में कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू की योनि में ना आना पड़े, इसी जन्म में अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाओ। इसलिए इसीलिए ये रास्ता बताया जाता है, रास्ते पर चलाया जाता है। जैसे अपने बच्चे को कोई पढ़ाता है, समझाता है, इस तरह से महात्मा लोग समझाते हैं और इसी तरह से धीरे 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 खेल खेल में जीवों को पार करा दिया करते हैं। संतों का ये इतिहास बता रहा है। तो प्रेमियों, कर्मों से बचा कैसे जाए इस समय पर, क्योंकि लोगों के कर्म बहुत गंदा हो गए। और काजल की कोठरी है और उसमें कितना भी बचते हुए जाओगे तो कहीं ना कहीं काजल लग ही जाएगा, कालिख लग ही जाएगी। माहौल ही ऐसा है। लेकिन जो सजग होकर के चलते हैं, जो निश्चिंत हो करके चलते हैं, वो तो फंस जाते हैं। जैसे कहीं चल रहे हो लेकिन देख नहीं रहे हो नीचे क्या है, ठोकर है कि गड्ढा है कि क्या है। आप रोड पर जा रहे हो और आपको मुड़ना है, तो सजग अगर नहीं रहोगे तो देखोगे है नहीं और तुरंत मुड़ पड़ोगे, और कोई गाड़ी तेज़ी से आ रही है तो कुचल देगी, कुचल देगी, जान चली जाएगी, हाथ पैर टूट जाएगा। तो सजग होकर के जो चलता है वो बच जाता है, सजग होकर के बच जाता है जो चलता है। तो चाहे काल कोठरी में जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, ये याद रखना चाहिए कि भाई हम जा रहे हैं कहीं, हम कोई काम कर रहे हैं। उसी चीज़ को आदमी भूल जाता है, गफलत में हो जाता है। इसीलिए यह मन धोखा दे देता है।
तो आपको जितने भी नामदानी हो, आज ये समझने की ज़रूरत है कि हमने नामदान दिया है और हमको उपदेश मिला है कि इस तरह से रहना है हमको। जैसे शाकाहारी रहना है, किसी भी पशु पक्षी का मांस नहीं खाना है, किसी भी तरह का पक्षी का अंडा नहीं खाना है, मुर्गी का अंडा नहीं खाना है, नशे वाली चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना है, मछली नहीं खाना है, जिसमें भी जीव हत्या हो, जीव हत्या वाली चीज़ नहीं खाना है, जीव हत्या करने का काम नहीं करना है, क्योंकि जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है। जीव हत्या, मानव हत्या यानी और आत्महत्या ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है, और वो किस लिए मिला? भगवान का भजन करने के लिए, देवी देवताओं का अंतर में दर्शन करने के लिए, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लेने के लिए वो मिला है। तो उसको जब गिरा दोगे तो कहाँ से कोई करेगा? इसलिए वो बहुत बड़ा पाप है। उस पाप से बचने की ज़रूरत रहती है, पाप से बचाने की लोगों को ज़रूरत रहती है। अब जितने भी मांसाहारी हैं, अगर मांस खाना बंद कर दें तो कोई जानवरों को काटेगा? नहीं काटेगा, वो दूसरा काम करेगा। तो देने वाला वो देगा, उसको भी देगा खाने को। कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको देता है, सबको खिलाता है। सोचो प्रेमी, पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध कौन भर देता है? अरे कौन भर देता है? उसी को कहते हैं दाता, उसी को भगवान कहते हैं, वो भर देता है। तो उसको भी देगा, बकर कट्टे को भी देगा, मुर्गा पालन करने वाले को भी देगा जब वो बंद कर देगा। बहुत से प्रेमी तो ऐसे भी हैं कि नामदान लेने के बाद उन्होंने वो कारोबार बंद कर दिया। होटलों को मेरे कहने से बंद कर दिया। जो मांसाहारी होटल थे, क्या चालू किया? शाकाहारी भोजन, सादा भोजन। जब से चालू किए तब से कह रहे हैं कि ग्राहक खड़े रह जाते हैं, इंतज़ार करते हैं जगह खाली हो, खाने को हमको मिले। इतना चल रहा है। खूब बरकत हुई लोगों को, छोटे छोटे लोगों को बरकत हो गई। तो मैं आपको बता रहा था कि मांस खाना अगर लोग बंद कर दें तो जीव हत्या बंद हो जाएगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम तो पैसा दे कर के लाते हैं, हमको जानवरों को मारते हैं। ये गलत सोच है। जानवर किसकी वजह से काटे जाते हैं? खाने वाले की वजह से काटे जाते हैं। तो पाप के हिस्सेदार यानी वो सब बनते हैं। कौन? जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है मांस को, पकाता है, परोसता है, खिलाता है, खाता है, सबको पाप लगता है। और खाने वाले को ज़्यादा पाप लगता है। आजकल बीमारियां क्यों ज़्यादा बढ़ रही हैं? बीमारियां इसी वजह से ज़्यादा बढ़ रही हैं कि जिससे कि लोग मांसाहारी हो गए, गलत भोजन खाने लग गए। शाकाहारी ही भोजन है, जो सादा भोजन है उसको आदमी खाएगा, बीमारी नहीं आएगी। और जो ज़्यादा चिकना चुपड़ा मिर्च मसाला वाली चीज़ें हैं उसको खाएगा तो जल्दी यानी पेट खराब होगा, लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगी, जल्दी खराब होगा, ये लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि खान पान ये जो खराब हुआ उसी की वजह से रोग ये सब बढ़ा है। असाध्य रोग उसी की वजह से बढ़े हैं। तो हमेशा आप लोगों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई हम सादा भोजन खाएं, घर का बना हुआ खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बाहर की जो चीज़ें रहती हैं उनकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। और कुछ बाहर की उन्नति को देख करके, भारत देश की तरक्की को देख करके भारत के पूर्व इतिहास को देख करके कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, उनको चिढ़ हो रही है, वो चिढ़ रहे हैं। इसलिए हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। जो दुश्मन देश कहलाते हैं, भारत देश को जो दुश्मन मानते हैं, वो लोग हर तरह का उपाय खोज रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से इनको नीचा दिखाया जाए। जैसे पहले राजतंत्र था, राजा लोग होते थे तो
राजा लोग जो होते थे वो विष कन्या तैयार करवाते थे। विष कन्या किसको कहते हैं? छोटी बच्चियों को ही थोड़ा थोड़ा जहर देने लगते थे, और जब वो जवान हो जाती थी तो पूरा उनका अंग अंग जहरीला हो जाता था। अब फिर राजाओं के वहाँ सेवा के लिए भेज देते थे वो, और वो जाती थी और राजा को अपने वश में कर लेती थी, और फिर राजा उनके साथ संभोग करता था और ख़त्म हो जाता था। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से दुश्मन को लोगों ने परास्त किया है। तो वो सब इतिहास को जब वो पढ़ते हैं, देखते हैं, तब कहते हैं कि जैसे प्रेमियों स्लो पॉइजन होता है, धीरे धीरे असर करता है, ऐसे ही कि इन गोलियों की आदत डाल दो लड़कों को, नौजवानों को, यानी इन खाने पीने वाली चीज़ों की आदत डाल दो तो इनका शरीर मोटा ना हो पावे, ये नशे में मस्त रहें, ये कोई काम न कर पावें, नौजवान सब नशेड़ी हो जाएं, तो फौज में कहाँ से भर्ती हो पाएंगे, ये पुराने लोग कहाँ तक लड़ पाएंगे। ये बड़ी खराब यानी समझो पॉलिसी इस समय पर चल रही है। तो होशियार अगर नहीं रहोगे तो आप लोगों के भी बच्चे बिगड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आप तो समझ रहे हो कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप तो समझ रहे हो बड़े आदमियों पैसे वाले लड़कों का इसका साथ है, यह भी उसी तरह का तौर तरीका सीख जाएगा, लेकिन उठना बैठना खाना पीने का तरीका तो नहीं सीख पाता है। नशे की गोली खाना जल्दी सीख जाता है और नशेड़ी हो जाता है और कोई काम का नहीं रह जाता, स्वास्थ्य को खराब कर लेता है, अंडा खाने वालों का साथ कर लेता है, और अंडा चुपके खा जाता है, नामदान भी दिला देते हो, सुमिरन ध्यान भजन करता नहीं है तो अंडा खाने का आदत में आ जाता है। और अंडे में बड़ी गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। अंडा है क्या चीज़, यही नहीं पता आप बहुत से लोगों को। ये देखो, माताएं मासिक धर्म होती हैं, ये बच्चियां मासिक धर्म होती हैं, तो मासिक धर्म जब रुक जाता है, जब खून रुक जाता है मासिक धर्म का, तब उसी का बच्चा बन जाता है। ऐसे मुर्गियों का खराब खून और लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो उसी का अंडा बन जाता है। तो अब ये मासिक धर्म का जो खून होता है बड़ा गर्म होता है, इनको बच्चियों को परेशान कर देता है, इतनी गर्मी देता है। और वही खराब खून मुर्गियों का, यानी समझो कि कितना गर्म होगा, तो बुद्धि खराब हो जाती है। बुद्धि खराब हो जाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, जो काम नहीं करने का अप्राकृतिक काम करने लग जाता है वो, नहीं कुछ नहीं होता है। तो गर्मी जब बदन में ज़्यादा आती है तो स्वप्नदोष जैसी बीमारियां हो जाती हैं और शरीर दुबला होता चला जाता है। तो कमज़ोर आदमी क्या कर पाएगा? शरीर का कमज़ोर आदमी न कुछ कर सकता है, न बुद्धि का कमज़ोर आदमी कुछ कर सकता है, तो विकास कैसे होगा? विकास की जगह तो विनाश हो जाएगा। इस पर तो सब लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे आप ये समझो कि सत्संगी हो, चाहे समाज के लोग हों, चाहे ये यानी प्रांत को चलाने वाले हों, चाहे यानी समझो देश को चलाने वाले हों, चाहे ये जिला के मालिक हों, इन लोगों को समझने की ज़रूरत है आज त्यौहार के दिन। तो प्रेमियों, मैं आपको बता रहा था कि कर्म कैसे कटते हैं, कर्म कटेंगे कैसे, बंधन यह कटेगा कैसे। ये जो शरीर का बंधन है कि खाना ही खाना है, खाओगे नहीं तो चलोगे कैसे, ये जरूरी है। पेट अगर न होता, यही दो चीज़ अगर बंद होता, खाने का मुंह और लैट्रिन की जगह, पेशाब की जगह यही बंद हो गई होती, तो फिर आदमी को क्या ज़रूरत थी ये रोज़ कमाओ, रोज़ खाओ, रोज़ खाओ, रोज़ लैट्रिन पेशाब करो, वही काम बार बार करो, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती। तो ये सब यानी कि ये ज़रूरी है, ये काम भी ज़रूरी है। और समझो कि यानी ये जो रिश्ता है एक दूसरे का, परिवार का रिश्ता, यह भी बंधन में बंध जाता है आदमी। इसमें जानवरों को पाल लेता है, कुत्ता बिल्ली को पाल लेते हैं, वो भी एक बंधन हो गया कि भाई परिवार सहित सत्संग में चले जाएंगे तो कुत्ते को कैसे ले जाएंगे, बिल्ली भूखी रह जाएगी, तो वो भी एक बंधन हो गया। तो उस बंधन में बंधा रह जाता आदमी। अब इन सब बंधनों से कैसे मुक्ति मिलेगी? तब मिलेगी जब मोह कम हो जाएगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह किससे हो जाएगा? उस प्रभु से हो जाएगा, गुरु से हो जाएगा। जब उधर मोह बट जाएगा, जो सारा का सारा मोह आपका इस शरीर से, बच्चों से यानी हो रहा है, उधर से जब ढीला पड़ेगा, जब दूसरे से यानी मोह हो जाएगा, प्रभु से मोह हो जाएगा, गुरु बराबर याद आते रहेंगे, उनसे मोह हो जाएगा, तब ये ढीले पड़ जाएंगे।
तब ये सोच खत्म हो जाएगी कि हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तब उसको विश्वास हो जाएगा, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। वही जो अभी बताया कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है, वो देगा, अपने अपने प्रारब्ध से सबको मिलेगा। जब इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है तो मोह कम हो जाता है उधर। इससे बंधन कटेंगे, इससे बंधन कटेंगे। बंधन काटने वाले से प्रार्थना करने पर बंधन कटेंगे। गुरु मेरे भव बंधन को काटो। भव बंधन ये तभी कटेगा, नहीं तो इस भवसागर में बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा। बार बार जन्मने मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बार बार ये जो तकलीफें देख रहे हो, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा टेंशन, यह सब बराबर झेलना पड़ेगा। यह सब यानी समझो इसका यानी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी इसकी। तो प्रेमियों, प्रार्थना बताया जाता है कि प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से क्या होता है? भाव बनते हैं। प्रार्थना करने से जिनसे प्रार्थना की जाती है उनकी याद आती है। और सुमिरन बताया गया, सुमिरन में क्या होता है और जाप में क्या होता है। जाप में तो किसी का भी जाप नाम का करते रहो, लेकिन ध्यान जब तक उनका नहीं किया जाता है तब तक उसका फल नहीं मिलता है ना। मन का फेर नहीं मिटता है, कहा माला फेर युग गया अब मिटा न मन का फेर, और कर का मन का छाड़ के मन का फेर। यानी कभी साहब ने इसीलिए तो कहा। तो अब आप ये समझो ये तकलीफ नहीं दूर होती है, बंधन नहीं कटता है। इसलिए जिनके नाम को लिया जाता है, उनके रूप को याद किया जाता है, तो जब वो समय याद करते हैं तो वो ऊपर देखते हैं, ऊपर से कहाँ से। ये जो धनी हैं यहाँ ज़मीन पर नहीं रहते हैं, उनके तो यहाँ आने का सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी ये ज़मीन पर पैर नहीं रखते हैं, ज़मीन पर पैर नहीं रखते हैं, ये इनका पैर ऊपर ही रहता है। आप देखो कि यानी सीधा सीधा पैर जैसे आदमी इंसान का होता है, ऐसा भूतों का भी नहीं होता है। भूत अगर आदमी बनकर के सामने खड़ा हो जाएगा और पहचान आपको मालूम है कि ये आदमी है कि भूत है, तो आप देख लोगे। देवताओं का पैर जमीन पर नहीं पड़ता है, देवताओं के परछाई नहीं होती है, बहुत सारे लक्षण हैं। तो उनका आने का सवाल कैसे उठता है? वो तो कई सीढ़ी ऊपर हैं, तो कई मंजिल ऊपर हैं, तो उनका नीचे आने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन वो वहीं से देखते हैं और याद करके हमको कोई याद कर रहा है, तो जो याद करता है उसकी तरफ वो भी देखते हैं। जैसे बच्चा पिता को याद करता है, जब पापा पापा बोला, पिताजी बोला, तो पिता देखते हैं उसकी तरफ, तो वो देखते हैं अब क्या चाहता है बच्चा, क्या ख्वाहिश है उसकी, वो भी उनके समझ में आती है। और नहीं तो कह देता है बच्चा कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे ये मार लग गई है, मुझे तकलीफ़ है, अपनी तकलीफ़ को कह देता है। तो वो देखते हैं। कौन देखते हैं? जिनका सुमिरन किया जाता है वो देखते हैं, और फिर उनके लायक जितनी मदद की ज़रूरत होती है उतना वो मदद कर देते हैं। और मदद अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कोई उनके तरफ से रुकावट नहीं होती है, वो कोई बाधा फिर नहीं डालते हैं जब खुश हो जाते हैं। आप देखो, अफसर को खुश करो और अफसर खुश ना हो, और नीचे के कर्मचारियों को खुश कर लो तो काम हो जाएगा। कैसे? अफसर अगर मान लो यानी कह भी दिया कि यह काम कर दो, और कर्मचारी अगर उसको टाले रहे तो घंटा 2 घंटा ही चाहे बैठाए रहेंगे, चाहे शाम तक आपको बैठाए रहेंगे, और वो अगर खुश रहेंगे तो फटाफट सबसे पहले आपका काम कर देंगे। ऐसे ही आप समझ लो कि ये जो नीचे के ये जो लोग हैं जिनका सुमिरन कराया जाता है, ये बाधा न डालें और इनके लायक जो है वो काम करते हैं। इनके लायक क्या काम रहता है कि दरवाज़ा खोल दो, जाने दो, रोक टोक मत करो। और नहीं तो वही यानी समझो दरवाज़ा खोलने में दिक्कत, जैसे कोई चौकीदार है और ये हो गया कि ये माल निकाल दो इसको, यानी या इनको बाहर जाने दो। अब वो बैठा हुआ है, अपना पानी पी रहा है, तो कहीं तंबाकू खा रहा है, तो कहीं बीड़ी पी रहा है, लेट कर दिया तो आपका समय बर्बाद हुआ, समय बर्बाद होगा उसमें। और अगर वो खुश है तो सब काम छोड़ के जाएगा, पहले ताला खोलेगा, और उसके बाद जब आप बाहर हो जाओगे, आपका सामान ट्रक माल बाहर हो जाएगा कंपनी से, और तब फिर आकर अपना काम कर लेगा। तो मदद किया कि नहीं किया? ऐसे ये फिर बाधा नहीं डालते हैं। इसीलिए सुमिरन ये बताया गया। और सुमिरन कोई नई चीज़ नहीं है,
सुमिरन बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पहले से चला आ रहा है, और ध्यान ये बहुत पहले से चला आ रहा है। भजन को तो संतों ने जारी किया है, असली चीज़ को तो संतों ने जारी किया कि असल को जब पकड़ोगे तभी यह नकल छूटेगा, नहीं तो नकली चीज़ में ही फंसे रह जाओगे। तो प्रेमियों, बराबर प्रार्थना बोलते रहा करो। भजन में मन न लगे, ध्यान में मन न लगे तो प्रार्थना याद कर लो। संत मठ की प्रार्थना हमेशा बोलना चाहिए। फिल्मी तरीके प्रार्थनाओं में रस नहीं मिलता है, इसमें तो मन को रस मिलता है, मन नाचने लगता है। गाजा बाजा से जो प्रार्थना लोग बोलते हैं वो उसी में मन मस्त हो जाता है। मन को मारने वाली प्रार्थना, मन को विचार करने वाली प्रार्थना अन्य समझो करनी चाहिए। तड़प वाली प्रार्थना करनी चाहिए कि विरह जग जाए, तड़प जग जाए प्रभु से मिलने की। ये ऐसी प्रार्थनाएं सब याद कर लो, किताबें बनी हुई हैं अपनी, कई किताबें संत मठ की हैं, उनमें से प्रार्थना याद कर लो। जो बोला जाता है ऐसी प्रार्थना याद कर लो, प्रेमी लोग बोलते हैं वैसी प्रार्थना याद कर लो। तो प्रार्थना याद कर लो, प्रार्थना बोला करो, और सुमिरन रोज किया करो। 24 घंटे में एक बार तो सुमिरन करना ही करना है, तो सुमिरन रोज किया करो, और ध्यान लगाया करो। ध्यान में क्या होता है, ध्यान में यानी जो शक्ति है नीचे से वो खींचती है ऊपर की तरफ, तो पावर बढ़ जाता है। आप कहोगे कौन सी शक्ति? शरीर को चलाने वाली ये जो जीवात्मा है वो कहाँ बैठी हुई है? सबसे ऊपर, ये यहाँ ऊंचे स्थान पर है। दिखती कहाँ से है? इन दोनों आँखों के बीच से दिखती है। आँखी मध्य आँखी चमके, वहाँ से ये दिखती है। आप ये समझो दोनों आँखों के बीच से रास्ता है इसको देखने का। तो आप समझो कि ये ऊपर से आँखों में, आँख के बाद कान में, मुंह में, गले में, और फिर छाती में, और फिर नाभि में, और फिर इंद्रिय में, और फिर गुदा में, ये इसका जाता है असर, अक्स, पावर, और उसी से यह शरीर चलता है। जीवात्मा के ताकत से ये शरीर चलता है। तो ये ताकत जो उसकी है वो फैली हुई है, इधर इधर फैली हुई है नीचे की तरफ। और यह मन, जैसे ये जीवात्मा नीचे उतारी गई ऊपर से, उसी समय से त्रिकुटी से ही जहाँ इसका यानी भंडार है वहीं से यह लग गया। तब से बराबर किसी भी योनि में रहे तो ये मन साथ नहीं छोड़ा, मन हमेशा उसके साथ लगा हुआ है। और मन को बताया इंद्रियों के भोग से रस मिलता है। इंद्रियां कौन हैं? आप ये समझो कि ये जैसे मुंह है, जैसे आँख है, जैसे नभ्या जिह्वा है, ये सब इंद्रियां हैं। तो इसी से स्वाद मिलता है उसको। जो चीज़ खाते हो तो वो उसको, उससे किसको रस मिलता है? मन को। मन कहता है तो खाते हो, मन कहता है तो नहीं खाते हो, मन कहता है तो चल पड़ते हो, मन कहता है तो बैठ जाते हो, मन कहता है जो वही करते हो। तो मन को जिसमें आनंद मिलता है, मन को जिसमें रस मिलता है, मन को जिसमें देखता है कि हमको संतुष्टि होगी, वही काम ये कराता है मन। तो मन लगा हुआ है। अब मन लगा हुआ है तो मन उससे बहुत लोग हार गए। बड़े अन्य समझो बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाख करोड़ तदबीर प्यारे गुरु बिना। आप ये समझो जब समर्थ गुरु मिलते हैं तब वो मन को मारने का तरीका बताते हैं। जैसे आपका मन बहुत से लोगों का ध्यान भजन में लगता ही नहीं, बैठते ही नहीं। यहाँ भी नहीं बैठते हो, यहाँ आए हो लेकिन मजबूरन बैठे हो, नहीं तो यहाँ भी नहीं बैठोगे तो मन लगता ही नहीं है। अब मन नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि लगाया नहीं आपने। आप कहते तो हो कि हम गुरुमुख हैं, गुरु भक्त हैं, लेकिन गुरु के आदेश का पालन कहाँ करते हो? गुरु महाराज भी बराबर इन्हीं बातों को कहा करते थे, और हमको जब उन्होंने अनेक काम सौंपा तो वही बात मैं भी आपको समझाता रहता हूँ। लेकिन मानते हो, किसको मानते हो? गुरु को मानते हो, लेकिन गुरु की नहीं मानते हो। गुरु जो कहते हैं उनकी नहीं मानते हो, तो उसको मानने की ज़रूरत है। तो यह मन बैठने देगा, खूब बैठने दिया, नौजवानों को बैठने दिया। 22 घंटा 24 घंटा नौजवान बैठे रहे, 43 घंटा 40 घंटा नौजवान बैठे रहे। मैं दिखा सकता हूँ आपको, इसी में मिल जाएंगे बैठने वाले। बैठा दो 3 दिन 4 दिन उठने वाले नहीं। तो जीवात्मा निकल गई ऊपरी लोकों में, तो पानी न पेशाब न कुछ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे उन्होंने गुरु के वचनों को पकड़ा, गुरु के आदेश का उन्होंने पालन किया और बैठने लग गए मन को मार करके। मन कैसे बढ़ता है? जैसे बच्चे को एक थप्पड़ मार दो तो बच्चा बैठ जाता है, बड़ा उत्पात करता हो,
लेकिन मार दो एक थप्पड़ के बैठ तो बैठ जाता है। ऐसे इसको डांट के फटकार करके बैठाना पड़ता है कि तू जो कहेगा हम करेंगे नहीं। लड़के क्यों बिगड़ते हैं? एक दिन पैसा मांगे दे दिया, दूसरे दिन मांगे फिर दे दिया, तीसरे दिन फिर मांगे दे दिया। अब वो कहाँ खर्च करता है उसका कोई हिसाब नहीं पूछते हो। और फिर जब चौथे दिन पाँचवें दिन नहीं दोगे तब अकड़ेगा, तब वो डांट फटकार करेगा, तरह तरह का नाटक नौटंकी करेगा। अब शुरू में ही अगर अंकुश लगा दो, शुरू में ही पूछने लग जाओ क्यों पैसा मांग रहा है तू, किस चीज़ के लिए मांग रहा है, बोल, और उसको समझा दो, मान जाएगा। और अगर ज़रूरत है तो दे दो, उसका हिसाब ले लो फिर कि कल इतना दिया था, कहाँ खर्च किया, क्या किया, किस तरह से किया। सही ढंग से खर्च किया तो फिर दोबारा और दे दो, और नहीं अगर सही ढंग से खर्च किया तो समझा दो उसको कि बेटा ये पैसा बर्बाद जाएगा तेरा, बाहर खाते पीते हो, घर में हम बनवा देंगे, बाहर गंदी चीज़ें रहती हैं, बाहर नशीली चीज़ें यानी समझो कि लोग डाल देते हैं कि इसी की आदत बन जाए बच्चे की, यही चीज़ खाएँ, तो मान जाएगा, मान जाता है ना। ऐसे जब नहीं मानता है तब डांटते हो, फटकारते हो, ताड़ना देते हो, मारते हो उसको, तो मन तो बढ़ गया। जैसे लड़का बढ़ जाता है तो मारना पीटना पड़ता है, तो मन को तो बढ़ा लिया आपने, तो अब मन को मारना पड़ेगा, थप्पड़ लगाना पड़ेगा। तब जो मन कहे करो मत कोई, और गुरु के कहे करो तुम सोई, जो गुरु कहें करो तुम सोई। तो जो गुरु कहते हैं उसको करो। तो गुरु क्या कहते हैं? जब बैठ जाओ तो कितना भी मन कहे कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, उठो नहीं। संकल्पित यानी साधना करनी चाहिए। संकल्पित साधना किसको कहते हैं? प्राण जाए बर वचन न जाए, ये संकल्प था। देखो इतिहास बता रहा है कि जब संकल्प बना लिया राजा हरिश्चंद्र ने तो अपने वचन से नहीं डिगे, कितनी तकलीफ उनको झेलनी पड़ी। देखो राजा शिव ने संकल्प बना लिया कि हम जीवों की रक्षा करेंगे, तो अपने शरीर के पूरे मांस को काट करके उन्होंने कबूतर के बदले में चढ़ा दिया था। जो विद्वान लोग हो, जानकार हो ये धार्मिक इतिहास को, उनको मैं याद दिला रहा हूँ। तो प्रेमियों, संकल्पित आप साधना करो कि हमको 2 घंटा तो बैठना ही बैठना है। आप आदत डालो, आधे घंटा पहले बैठो ताकि अन्य तकलीफ न हो। तकलीफ होती है, कब होती है? कमजोरी जब शरीर में रहती है तब होती है, नहीं तो ऐसे भी तकलीफ होती है। ज़्यादा देर बैठे रहोगे तो पैर शून्य भी हो सकता है, तंदुरुस्त शरीर भी है, लेकिन शून्य हो जाने के बाद पता नहीं चलता है। जब तक इसमें खून का दौरा रहता है तब तक इसको पकड़ो, काटो, पीटो तो पता चलेगा। और जब एकदम से रक्त का संचार बंद हो जाएगा, नसें तब करके बंद हो जाएंगी, तब नहीं। तब तो बस खाली जब उठो तब थोड़ा सा सहला दो ऐसे नसों को जो ब्लॉक हो गई हैं, जो बंद हो गई हैं, बस फिर चलने फिरने लायक रह जाओगे। तो थोड़ी देर से ही शुरू करो, करो तो करते ही नहीं हो, आदत ही नहीं डालते हो। कई लोग इसमें बैठे हैं, 1-2 हैं, और ये सैकड़ों की संख्या में है। मैं बता दूं, ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। आदत डालो। देखो जब तक ये चीज़ नहीं करोगे, आदत जब तक नहीं डालोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत से तो इसमें ऐसे भी बैठे हो कि दुनिया में भी कामयाब नहीं हो पा रहे हो, और सुख के लिए सब काम कर रहे हो, पापी पेट के लिए गुनाह से गुनाह करने डाल रहे हो। आप समझो धर्म को छोड़ दे रहे हो, मजहब से अलग हो जा रहे हो, लोगों की नज़र से अलग हो जा रहे हो, देश विरोधी कामों में फंस रहे हो, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। बड़ी कड़ी बात बता रहा हूँ आपको, कहना नहीं चाहिए आज, लेकिन अकाल मृत्यु को समझ लो कि आप दावत दे रहे हो, अकाल मृत्यु को। और अकाल मृत्यु जो जिसकी होती है वो प्रेत योनि में जाता है। कभी प्रेत सुखी रहता ही नहीं है, उसका पेट कभी भरता ही नहीं है, और वो परेशान ही रहता है, दूसरों को परेशान करता ही रहता है, और हजारों हजार वर्ष तक प्रेत योनि में रहना पड़ जाता है। तो प्रेमियों, बहुत तकलीफ होती है, अभी आपको क्या पता है। इसलिए बच्चों ध्यान देने की ज़रूरत है, सबको समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता रहा था ध्यान के बारे में। जैसे यह सूरज की किरणें हैं, अब ये यहाँ फैली हुई हैं चारों तरफ, तो गर्मी कम लग रही है, और इन्हीं किरणों को इकट्ठा कर लिया जाए। आपसी शीशा होता है ना, तो वो किरणों को इकट्ठा कर लेता है, तो बहुत गर्म हो जाता है वो। उसके नीचे कागज़ लगा दो, रुई लगा दो, तो थोड़े समय के बाद जलने लगता है, वो इकट्ठा हो जाता है। ऐसे पूरे शरीर में फैली हुई ताकत जब आती है यहाँ पर, तब आप ये समझो नीचे का संबंध यह खत्म हो जाता है।
पूरी शक्ति को ध्यान लगाने से। और ध्यान जब लगाते हैं तब वो जिनका ध्यान लगाते हैं, जिस जगह ध्यान लगाते हैं वो ताकत देते हैं, वो शक्ति को खींचने में मदद करते हैं। इसीलिए गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। यानी समझो गुरु का ध्यान पहले कराया जाता है, किया जाता है, उसके बाद में फिर दृष्टि को एक जगह पर टिकाया जाता है। तो इस तरह से ध्यान ये जरूरी है। अब सुमिरन भी आप पल पल कर सकते हो। गुरु याद आते हैं? कुछ नहीं, फोटो ले भी गए लगा दिया, लेकिन कभी मत्था टेकते हैं? कभी नहीं। सर सफाई नहीं होती है, फिर जब अब दिवाली में सफाई होगी तो फोटो उतार करके घर वाले कहीं ऐसी जगह रख देंगे कि घर में फोटो भी नहीं रह जाएगा, दीमक खा जाएंगी, सड़ जाएगा फोटो। अरे याद रहे, अगर गुरु याद रहे, रोज याद करते रहो गुरु को, छोटू को, रोज दटर मत्था फोटो को ही यानी उस देर थोड़ी देर के लिए ध्यान लगा करके प्रणाम करते रहो तो गुरु याद तो आएंगे। इसीलिए कहा गया, पलटू ने कहा पलटू सुमिरन सार है, घड़ी न बिसरे वो सुमिरन। यानी सार को पकड़ा देता है और सार है, यानी समझो सार को गए गए थोथा दे उड़ाए। असली चीज़ वो है, थोथा तो उड़ जाता है लेकिन सार रह जाता है। तो आप ये समझो कि वो सार है, पलटू सुमिरन सार है। घड़ी न बिसरे, हमेशा याद करते रहो, हमेशा। इसीलिए तो फकीरों ने कहा ना, जिन्होंने देखा यहाँ दम दम पर होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरे सिजदे में पाबंदियाँ हैं, यहाँ दम दम पर होते हैं सिजदे, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं। वो एक गुरु का चेला था, तो बहुत उसको घमंड आ गया, कुछ सिद्धि मिल गई अंदर में। तो बोला गुरु जी मैं ही आपका सबसे प्यारा यानी शिष्य हूँ। बोले हाँ बच्चा हो तुम, लेकिन सबसे प्यारा शिष्य तो वो होता है जो यानी समझो हमको बराबर याद करता रहता है। अरे गुरु जी हम तो याद करते हैं, सेवा भी करते हैं, आपके पास रहते हैं, तो हम तो सबसे ज़्यादा भगत हैं। अरे बोले तुमसे भी ज़्यादा भगत है। तो कहा कि कौन भगत है? तो बोले अरे बहुत भगत हैं, हमारे तो पशु पक्षी भी भगत हैं। तो बोले हैं हाँ। तो कहे महाराज गुरु जी को दिखा दो हमको कौन भगत है। बोले अच्छा जाओ। तो भेज दिया उधर बगीचे में गया, एक बगीचा था उसी में गया। तो पूछ के गया था कि किससे बात करेंगे। बोले जो पहले मिल जाए उसी से बात कर लेना। तो एक तोता बैठा हुआ था, तोते की तरफ देखा तो तोते से कहा क्या भाई तुमको कोई तकलीफ़ तो नहीं है? बोला नहीं। कहा कोई तकलीफ़ हो तो बताओ, दाना पानी जो भी जैसा हो वो बताओ हमको, हम तुम्हारा इंतजाम कर सकते हैं, हमारे वश में है रिद्धि सिद्धि, हम यानी अपनी शक्ति से वो चीज़ यहाँ तुम्हारे लिए मुहैया करा सकते हैं, तुम्हारे लिए घोंसला बना सकते हैं, दाना पानी का इंतजाम कर सकते हैं, जो कहो वो हम कर सकते हैं। बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, वो तो गुरु जी हमारे भेजे हैं तुमको, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ वो तुमको भेजे हैं, इसलिए हम तुमसे बात कर रहे हैं। नहीं हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारा भाई समय न बर्बाद करो। अरे बोले भाई हम तुम्हारी मदद के लिए मदद चाहते हैं, मदद कर दें, तुम पक्षी हो हम आदमी हैं, तुम्हारी मदद कर दें। बोले मदद ही करना है अगर आपको तो वो जो तालाब सामने दिखाई पड़ रहा है उसको उठा करके लाओ, तालाब को यहीं हमारे पेड़ के नीचे रख दो। बोले तालाब? तालाब कैसे आएगा? ये तो प्रकृति का बनाया हुआ है, इसको तो प्रकृति ही ला सकती है, यह काम तो प्रकृति ही कर सकती है, मैं तालाब को उठा करके कैसे लाऊंगा? तालाब तुम्हारे लिए कहो बनवा दें। बोला नहीं नहीं हमको वही तालाब चाहिए, वही सरोवर चाहिए हमको। तब सोचा वो कि भाई लगता तो यह है कुछ जानकार है। कहा भाई अच्छा ये बताओ कि तुम तालाब को क्यों मंगा रहे हो? तब उसने कहा हमको इतनी फुर्सत नहीं है प्रभु के याद करने के अलावा कि हम तालाब में जाकर के उतनी दूर पानी पी करके आएँ, और नज़दीक में हो जाएगा तो हमारा समय बच जाएगा। तो उस समय जो समय बचेगा हम प्रभु को याद करते रहेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी भोजन की तो हम जाएंगे भोजन कोई ले आएंगे, खा करके तब तक प्रभु को याद करेंगे। तो वो सुमिरन उसका सार था। तो सुमिरन में क्या होता है कि हमेशा गुरु का ध्यान रखना चाहिए, मस्तक पर सवार रख करके गुरु को चलना चाहिए, जो पहली सीढ़ी चढ़ाते हैं आध्यात्म के प्रेमियों। तो आप समझो कि सुमिरन और ध्यान की आदत डालो, जहाँ कहीं भी बैठो, खाली बैठो, वहाँ ध्यान लगाओ।
ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, आप समझो बच्चियों घर में कोई काम नहीं है तो ध्यान लगाओ, आंख बंद करो। बच्चों पढ़ते हो, पढ़ाई से पहले थोड़ा सा आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। परीक्षा देने गए हो, थोड़ा सा आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। घर पर सुमिरन ध्यान भजन करके तब परीक्षा देने के लिए जाओ। और यह भी बता दें आपको बच्चों, ये जो जय गुरुदेव नाम है, ये हमारे गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। गुरु महाराज ने हमारे जगाया था। ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये तो अब नहीं रहे, दुनिया संसार से चले गए शरीर छोड़ करके। प्रकृति के नियम के खिलाफ जो फला सो झड़ा और जला सो बुझा, और पानी आप ये समझो जो पैदा हुआ उसको शरीर छोड़ना पड़ा। इस धरती का विधान यही है, फला सो झड़ा और बड़ा सो बुताना, इस धरती का यह विधान यही है। बल विक्रम वेणुदधीश गए और पारत गए जिन भारत ठाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े जिन 64 कोष में शत्रु ताना, बल ऐसे बलवान गए जकरे खरे 10 कंद लुकाना, धरा का प्रमाण यही स्वामी फला सुझरा हमारा सुन। तो चले गए हमारे गुरु महाराज, लेकिन नाम को उन्होंने जगाया। जैसे राम ने जगाया था, कृष्ण ने जगाया था, कबीर ने जगाया था, नानक ने जगाया था, जैसे सूर्यदयाल जी ने जगाया था, ऐसे गुरु महाराज ने जगाया, ऐसे जगाया। तो आप ये समझो प्रेमियों कि ये नाम जय गुरुदेव भगवान का नाम है, प्रभु का नाम है। सब लोगों को बोलते रहना चाहिए, चलते फिरते बोलते रहना चाहिए, अंदर अंदर में अजपा जाप करता रहना चाहिए जय गुरुदेव नाम का। और बच्चों, जय गुरुदेव नाम को परीक्षा में जब कोई सवाल न समझ में आवे तो उस समय आंख बंद करना, ध्यान लगाना और जय गुरुदेव नाम अंदर में बोलना, ध्वनि थोड़ा सा बोल करके और फिर लिखाई शुरू कर देना। तो जहाँ 40 नंबर मिलने का है 60 नंबर मिल जाएगा। लेकिन कहो हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं है, जय गुरुदेव ही कापी में लिखे आएंगे, जय गुरुदेव नाम ही बोल पाएंगे, बोलेंगे उस समय पर बस अकल आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी, ऐसा नहीं। कर्तव्य पहले करो और फल उसका बाद में लो। मेहनत पहले करो तब मजदूरी लो। ऐसे मजदूरी नहीं मिलती है फ्री में मिल जाएगी। फ्री में कभी मिल जाती है तो उसकी आदमी कीमत समझता है। अनुदान का पैसा ऐसे उड़ाता है कि जैसे मालूम पड़ता है कि पानी है, पानी की तरह बहाता है जो सरकार अनुदान देती है। जो आप ये समझो फ्री में दवा मिलती है उसको वो उतना खाता है कि जितनी कीमती दवा की कीमत लगाता है। ऐसे समझ लो फ्री में नहीं, मेहनत करो, पढ़ो। जब न समझ में आवे परीक्षा के समय तब जय गुरुदेव नाम बोल कर ध्यान लगा करके लिख देना। तो ध्यान बराबर लगाए रहना चाहिए, पल पल यानी ध्यान लगाना चाहिए, तो आदत बनती है इससे। और जब बैठ करके एक जगह पर लगाओगे तब यह मन रुकेगा। देर तक जब बैठोगे तब मन रुकेगा, नहीं तो मन तो भी दौड़ाता रहेगा, तो भी उठा देगा। जैसे ध्यान, ऐसे ध्यान में बैठो, कोई चीज़ याद आ गई फट से उठ पड़ोगे। लेकिन संकल्पित ध्यान जब आप करोगे, संकल्प बनाकर करोगे कि हमको इतना देर बैठना ही बैठना है, तब मन की चाल नहीं चलेगी, या मन थक जाएगा। तो जब थक जाता है, गिर जाता है, तो कहते हैं तो पड़ गए, वो मरे हुए जैसे पड़े हैं, ऐसे ही ये हो जाएगा। तो बराबर ध्यान लगाने की आदत डालो और ध्यान लगाने में समय दो। और भजन असली चीज़ है। यानी भजन के बगैर यानी उद्धार नहीं हो सकता है। बगैर शब्द के पकड़े हुए आप ये समझो कि उद्धार नहीं हो सकता है। कोई काम बनाना है अगर तो भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो। ये जो महामंत्र है, 3 मंत्र है, यही है साधो या संसार में 3 वस्तु है सार, यही सार है। और सब मर्जों की एक दवाई, जो मर्ज से घिरे हुए हो, कर्मों के मर्ज से, खाने पीने की बद परहेजी से जो घिरे हुए हो मर्ज से, वो मर्ज इसी से जाएंगे। सब मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। तो भजन के बारे में आप समझो, आवाज़ को पकड़ना रहेगा जो ऊपर से आ रही, 24 घंटे आ रही है आवाज़। आप ये समझो कुदरती काबे के महताब से आ रही धुन तुझको बुलाने के लिए। वो जो केंद्र है, धुरी है, यानी वहाँ से आ रही है आवाज़। उसको उन्होंने काबा कहा है। ये काबा, वो काबा की ऊंचाई जो सबसे ऊंचाई है, महराब किसको कहते हैं, वहाँ से ये आ रही है आवाज़। किसको बुलाने के लिए? आपको, आपकी आत्मा को खींचने के लिए आ रही है। लेकिन आत्मा का ध्यान मन के साथ इंद्रियों की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो इधर से जब ध्यान हटाओगे तब शब्द पकड़ में आएगा। ध्यान पहले इसीलिए लगवाया जाता है, सुमिरन प्रार्थना सबसे पहले बुलवाया जाता है, और सुमिरन इसीलिए कराया जाता है, और फिर ध्यान इसीलिए लगवाया जाता है कि शब्द पकड़ में आ जाए, वो शब्द खींच ले इसको। जैसे चुंबक सार को खींच लेता है, ऐसे ही ये
शब्द जीवात्मा को खींच करके और आप में देह मिलाए, आप माने वो परमात्मा, परमात्मा से मिला देता है, उन्हीं जैसी ये जीवात्मा हो जाती है। तो भजन बराबर करते रहना चाहिए। कुछ दिन जब बैठने लग जाओगे तो भजन में रस मिलने लग जाएगा, अंतर में यानी समझो कि बोध होने लग जाएगा। कहते हैं ऐसे परम गुरु पाए शब्द रस छुए अगनवा, यानी जैसे मकान छूने लगता है, गिरने लगता है, टपकने लगता है, ऐसे उस शब्द का रस मिलने लग जाता है। तो जब बैठोगे तब ये बात बनेगी। अभ्यास बराबर करते रहो। ये ज़रूर है कि तीनों में जिसमें भी मन लगाए उसको ज़्यादा करो, फिर दूसरे को भी करो। करना ये तीनों चीज़ ज़रूरी है। और इन तीनों के लिए मन लगाए, तीनों की तरफ ध्यान आकर्षित हो, उसके लिए प्रार्थना करना प्रेमियों ये ज़रूरी है। तो प्रार्थना ध्यान भजन करते रहो। अब कर्म काटने का और भी तरीका है। एक तो संयम नियम बता दिया, दूसरा ये सेवा है। क्योंकि कर्म आते कैसे हैं? कर्म आते हैं शरीर से, जब गलत काम हो जाता है तो बुरे कर्म आ जाते हैं। मन से आदमी सोचता है तो बुरे कर्म आ जाते हैं। और धन को अगर ऐसी जगह पर लगा दिया जिससे खराब काम हुआ, जीव हत्या हुई या किसी को नुकसान हुआ, दिल दुखा, तो उससे कर्म आते हैं। इसीलिए कर्मों के विधान में ये संतों ने निकाला है कि तन मन धन की सेवा बराबर करते रहना चाहिए। तो जब उसकी सेवा करते रहोगे तब आपके कर्म धीरे धीरे ये सब करते जाएंगे और बराबर ये नियम बनाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इस समय पर जो ये क्षुद्र नदियाँ मतलब छोटी नदी जो होती है, सकरी नदी जो होती है, कम गहराई की होती है, जब बरसात होती है तो वो उसमें बाढ़ जल्दी आ जाती है। लेकिन कुछ नदी ऐसी होती है, सरता वही सराही है जो जेठ मास कह रहा है कि जो जेठ के महीने में, मई जून के महीने में भी नहीं सूखती है, पानी उसमें रहता है। तो बराबर जिसमें पानी रहता है, ऐसा नहीं एक रस भक्ति होनी चाहिए कि खुद दम करके सेवा किया और फिर ठप पड़ गए, चाहे मेहनत किया शरीर से फिर ठप पड़ गए, और धन की सेवा एक बार लगा दिया फिर दोबारा कुछ नहीं। तो ऐसे ही समझो मन का ऐसा है, मन लगाते हो कोई काम में ज़बरदस्ती, यानी कोई कह देता है तब करते हो, तो बराबर मन को लगाए रहना चाहिए। जैसे गृहस्थी में मन को लगाए रहते हो हर काम के लिए, रोज़ कमाते हो, रोज़ लाते हो, रोज़ फिक्र करते हो, जैसे ऐसे ही संगत के काम के लिए, गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाने के लिए, सतयुग की धरती पर लाने के लिए बराबर समय प्रेमियों निकालते रहना चाहिए। आगे का समय बहुत खराब आ रहा है, अभी आपको बताऊंगा आगे चल करके, उसका समय अभी नहीं आया है, लेकिन आपको संकेत दे रहा हूँ। नया वर्ष लगा नहीं कि आपत्तियाँ शुरू हो जाएंगी, आपदाएँ आने लगेंगी, जान बचे बड़े भाग। आप ये समझो सुख शांति का नाम न लेना, जान बचे बड़े भाग। जान बच जाए बड़ी भाग है। धन संपत्ति के तो नाम ही मत लेना, और चीज़ों का सुख का तो नाम ही मत लेना। जान बच पाना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। अब वो आपदाएँ कैसी हों? ये तो नया वर्ष जब आएगा, सत्संग होगा तब बताया जाएगा। सारी बात पहले से बता देंगे तो भूल जाओगे आप, लेकिन अलर्ट हो जाओ। चेतावनी पहले वहाँ कर दी जाती है, बोर्ड पहले लगा दिया जाता है, लोगों के लिए मुनादी पहले कर दी जाती है। जहाँ बाढ़ आने को होता है कि बाढ़ में 2 दिन का समय रह गया बाढ़ आने में, तब चेतावनी दे दी जाती है कि अब बाढ़ आने वाला है। ऐसे ही ये चेतावनी दे रहा हूँ कि आप की रक्षा हो जाए, आप बच जाओ, नहीं तो 2 पार्टों के बीच में साबित बचा न कोई। युग परिवर्तन का समय आ रहा है, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, तो वो रगड़ाई करेगा, बहुत पिस जाएंगे, बहुत पिसेंगे, लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा। और सुनते तो जाओ संदेश हमारा, वो समय आ रहा है। बहुत जगह देखो लड़ाइयाँ हो रही, उठाने वाले नहीं, लाशें सड़ रही, बीमारियाँ पैदा हो जा रही उसके सड़ने से, हवा दूषित हो जा रही है, हवा जहरीली होती जा रही है, जानवरों के मरने से। आप ये समझो कि आदमी के मरने से जब ये सड़ता है तो हवा से वो बदबू जाती है और जहरीली हो जाती है, तो बड़ी खराब स्थिति हो रही है विदेशों में। विदेशों में तो ये सब ज़्यादा होगा, पहले उधर ही ज़्यादा होगा, लेकिन छूते आप भी नहीं रह जा पाओगे। और अगर आप अपने अंदर मजबूती नहीं ला पाओगे तो फिर रक्षा कौन करेगा? आप रक्षा करने वाले को अपना नहीं बना पाओगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा? तो कबीर साहब बहुत पहले बोल करके गए थे कि 2 पाटों के बीच में
साबित बचा न कोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। हाथ की चक्की होती है, पहले तो घर घर होती थी, अब तो शहरों में नहीं होती है। गांव में भी अब बिजली की चक्कियां चल गई, और न कोई देखे हो तो सेठानियों के यहाँ देख लो, सेठों के यहाँ, और डॉक्टर बता देते चक्की पीसो, मेहनत करो, नहीं तो फैट बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो चक्की में, एक हाथ की चक्की में बीच में आधार होता है, लोहे की कीली, लकड़ी की कीली होती है, उसके सहारे जो लोग रहते हैं वो सब बच जाते हैं। कौन? गेहूँ। गेहूँ को उसमें डालते हैं और जब चलाते हैं तब चक्की उसको पीसती है गेहूँ को, लेकिन बीच में जो कीली रहती है उस कीली के किनारे किनारे बच जाते हैं। तो कहा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोय। देखा उन्होंने, कहा कलयुग छोड़ेगा नहीं, रगड़ाई करेगा, बहुत मर जाएंगे, पिस जाएंगे, दुखी हो गए बेचारे। लेकिन उनका लड़का था कमाल, पहले वो चोर था, गलत बच्चों का साथ पड़ गया, चोरी यानी सीख गया वो, है ना? कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, और हरि का भजन छोड़कर और घर ले आया माल। लेकिन जब उनको पता चला कि चोरी करके लाया है, तुरंत वापस कराया, तुरंत उसको कान पकड़ उठाया, बैठाया, टाइट किया, और फिर भजन की तरफ उसका मन लगा दिया। तो मेहनत जो करता है उसको ज़्यादा मिलता है। कबीर साहब को भी तो यानी समझो अपने बल पर सतलोक देखने को मिला था, मेहनत उन्होंने किया था। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यानी लड़का बोला कि चलते चक्के देख कर हंसा कमाल ठठाए हंस पड़ा। चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठठाए, और पीर सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। बीच में कीली होती है, लोहे का एक आधार होता है या लकड़ी का होता है, जिसके सहारे चक्की चलती है, तो वहाँ के गेहूँ सब बच जाते हैं। तो तेल क्या है? यही गुरु भक्ति। तेल क्या है? यही गुरुमुखता। तेल क्या है? यही सेवा, सत्संग और भजन। सत्संग बराबर सुनते रहने से जानकारी हर चीज़ की होती है, सेवा करने से कर्म करते हैं, भजन करने से आत्मा का कल्याण होता है। यह मुख्य चीज़ों को आज त्यौहार के दिन आपको याद रखने की ज़रूरत है। और जब भजन करोगे तब ये जो मन रूपी रावण है ये मरेगा आपका, उसी से ये मरता है। और नहीं तो आग में घी डालने जैसा हो जाता है। अगर मन के हिसाब से करोगे आप तो कर्म और ये इकट्ठा करा देगा। मन के कहने पर खाने लगोगे, मन के कहने पर सोने लगोगे, मन के कहने पर ऐशो आराम की चीज़ों को इकट्ठा करोगे, मन के कहने पर पद पोस्ट के लिए कोशिश करोगे, सम्मानित स्थान के लिए कोशिश करोगे, तो ये और मोटा हो जाएगा, ये मरेगा नहीं, और मोटा हो जाएगा, इसको रस मिलेगा। इसलिए मन को मारने की, आज मन रूपी रावण को आज मारने की सबको ज़रूरत है। तो देखो समय ज़्यादा हो रहा है, अब छुट्टी कर रहे, छुट्टी तो करना है। अभी तो बोलने को कहो हम दिन भर बोलते रहे, लेकिन बैठ पाओगे? बड़ा मुश्किल, 3 घंटा तो होने जा रहा है, 2.5 घंटा हो ही गया। अच्छा ये बताओ, कोई नए तो नहीं आए हो नामदान लेने के लिए? अगर आए हो तो हाथ उठाओ। नए लोग जो आए हो कोई नामदान लेने के लिए तो हाथ उठाओ। बीच में भी अगर कोई हो तो हाथ उठाओ, तो दे दे नामदान। अगर भजन करो, जो बताया जाए उसको करो, तब तो दिया जाए, नहीं बेकार हो जाएगा। एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे, तो फायदा क्या हो? हाथ नीचे कर लो, देता हूँ भैया, देता हूँ नामदान। गुरु महाराज का आदेश है, देता हूँ। हालांकि कर्म बहुत आते हैं, नामदान देना ये हमने समझा कि दुनिया का सबसे कठिन काम है। इसमें कर्मों का लेना देना होता है, कर्मों का इसमें यानी फंसाव हो जाता है, और जिसको मैं भी भोगता हूँ। क्या करूँ? गुरु महाराज को भी भोगना पड़ा, आखिरी वक्त पर तकलीफ झेलना पड़ा, शरीर से दूसरे के कर्म आई। ऐसे ही मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय। नदी अपना पानी नहीं पीती है, वृक्ष अपना फल नहीं खाता है। ऐसे संत दूसरों के लिए आते हैं। गुरु महाराज संत थे, अपने आखिरी वक्त तक मेहनत करते रहे, सत्संग देते रहे, नामदान देते रहे। जब बिल्कुल एकदम लाचार हो गए, उसके कुछ ही समय के बाद शरीर छोड़ना पड़ा उनको, तब उन्होंने बंद किया था। तो उनका शिष्य हूँ, उनका चेला हूँ, उनका भक्त हूँ, तो भक्ति तो करनी है। गुरु महाराज रक्षा करें, गुरु महाराज संभाल करते हैं, नहीं तो गठरी तो बहुत बड़ी हो जाती है।
बोझा बड़ा हो जाता है, उठा पाना मुश्किल है, लेकिन वो दया करते हैं। तो आपको नामदान देता हूँ, आप समझो जो नए लोग आए हो। देखो भाई, यह मनुष्य शरीर एक किराए के मकान की तरह से है, और इसको कब खाली कर देना पड़े कोई भरोसा नहीं है। कल किसी ने देखा नहीं है, लेकिन कल की फिक्र में आप फंसे हुए हो, और यह धन दौलत रुपया पैसा जो इकट्ठा करने में लगे हुए हो, ये आखिरी वक्त पर काम आएगा नहीं। ये सब यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा जब यह माँ के पेट में उतारी गई थी पिंड में, तब बहुत पतले सुराख से उतारी गई थी, और बहुत छोटी है ये चींटी, यानी क्या चींटी का कई यानी गुना छोटी ये है। आप समझो जीवात्मा, तो जीवात्मा आप ये समझो कि जब ये उतारी गई थी तो बहुत यानी पतले रास्ते से उतारी गई थी, और जीवात्मा निकलेगी उसी रास्ते से निकलेगी। अंदर में सुराख है, उसी रास्ते जिसको तीसरी आँख कहा गया, थर्ड आई कहा गया, आत्मचक्षु कहा गया, पिंडी 10वां द्वार कहा गया, उसी से निकलती भी है। तो जब उसको नहीं देख पाते हो, सुराग को इन आँखों से नहीं देख पाते हो, तो आँख से देखने वाली चीज़ों को कैसे ले जा सकते हो उधर से? और जाना उधर से ही है, क्योंकि उतारे गए हो उधर से ही। तो यहाँ की कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते हो। इसीलिए ना, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। तो कुछ नहीं ले जा सकते हो, लेकिन इंतजाम सब करो। शरीर को चलाने के लिए खाने का इंतजाम कर लो, कपड़े का इंतजाम कर लो, घर मकान बना लो, बाल बच्चे हैं तो उनके परवरिश का इंतजाम कर लो, माता पिता हैं तो उनकी सेवा का इंतजाम कर लो, तबीयत खराब हो तो दवा बीमारी का यानी इलाज यानी हो जाए उसकी व्यवस्था कर लो, करो सब काम। लेकिन फंसे मत रहो इसी में, थोड़ा समय अपनी आत्मा के लिए भी निकाल लो, नहीं तो यह फंस जाएगी, नरकों में जाएगी, मार खाएगी, गोते खाएगी। और आपको बताया 84 में आना पड़ता है, तो 84 में आएगी, इसी में डूबोगे, इसी में उतराओगे, इसी में जन्मोगे, इसी में मरोगे, भवसागर से पार नहीं हो पाओगे, जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मुक्ति की जगह ऐसी वो होती है कि जहाँ से फिर वापस नहीं आना होता है। जैसे मुक्ति धाम शमशान घाट से मुर्दा को वापस नहीं लाते हैं, जला करके ही आते हैं, इसी तरह से जब ये जीवात्मा अपने अन्य स्थान पर पहुंच जाएगी, अपने देश में जो गुड्डोलोक में, सतलोक में, सचखंड में पहुंच जाएगी जब ये, तब वापस नहीं आएगी। तो मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति यानी मिलेगी, युक्ति से मुक्ति मिलेगी। तो युक्ति बताऊंगा आज आपको कि जिससे यह मुक्त हो जाए। तो देखो प्रेमियों, जो नए लोग आए हो आप समझो, जैसे आपका नाम है और आपका रूप या चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है और आपकी आवाज़ है, ऐसे ये 5 धनी हैं। 5 धनी हैं, तो पांचों धनी का अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है और अलग अलग स्थान है, और इनकी आवाज़ भी अलग है। वो मैं अभी आज आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, याद कराऊंगा, लेकिन उसको आपको किसी को भी बताना नहीं रहेगा। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और ये नाराज़ हो गए तो आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप बताना मत किसी को। जिसको अधिकार होता है उसी को पावर रहती है, उसी के ज़बान में पावर रहती है। देखो, कोई बड़ा अधिकारी हो जिसको पावर है, उसके दफ्तर में चले जाओ और दफ्तर के बाबू या चपरासी से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, मारेगा? नहीं मारेगा। और साहब ने अगर किसी से कह दिया कि इसको थप्पड़ मारो, तो तड़ातड़ पड़ने लग जाएगा गाल के ऊपर। जो बात आपने कहा वही बात साहब ने कहा, आपके ज़बान में पावर नहीं था, उसके ज़बान में पावर था, इसलिए ऐसा हुआ। तो आप किसी को मत बताना, और नए आदमी को लिखकर भी मत देना, और रिकॉर्ड करके भी इन नामों को मत सुनाना, नहीं तो नुकसान होगा। नुकसान का कोई काम मत करना। नंबर 1 बात, अब आप समझो, माला जपने को सुमिरन कहते हैं, और आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो आपको अभी सुमिरन ध्यान भजन सब समझाऊंगा, और ध्यान जब आप लगाने लगोगे, पुराने लोगों को बताया गया है, आपको भी बता दूंगा। ध्यान जब आप लगाने लगोगे तब आप कुछ अंतर में देखोगे, आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, और कुछ अंतर में देखोगे तो अंदर में जो देखोगे वो बहुत खुशनुमा सीन होगा, बहुत ही सुंदर दृश्य होगा।
बहुत ही अच्छे पोशाक वाले होंगे, बहुत ही सुंदर बाग बगीचा और बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या बताऊं, जो ही प्रॉपर से जाना, जब देखोगे तब आपके समझ में आ जाएगा। तो देखोगे जब, और आपको भजन करना बताऊंगा, जब ऊपर की ध्वनि आवाज़ मधुर मधुर सुनोगे, मस्तानी आवाज़ सुनोगे, उसी तरह से जैसे सपेरा बीन को बजाता है, मधुर यानी आवाज़ निकलती है उसमें, तो सांप मस्त होकर के आ जाता है उसके पास में और मस्ती से नाचने लगता है। ऐसे ही खुशी होगी आपको उस आवाज़ को सुन करके, तो दूसरों को बताने लगोगे, और आप जो देखोगे उसको दूसरों को बताने लगोगे, और जब आप बता दोगे तो वो बंद हो जाएगा। इसलिए कुछ भी अंदर में दिखाई या सुनाई पड़े तो उसको किसी को बताना मत, और अगर विश्वास के साथ करने लग जाओगे तो दिखाई सुनाई पड़ेगा, क्योंकि सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दया। सब पर वो प्रभु दया कर रहा है, सभी जीव तो उसी के हैं, तो आप पर भी दया करेगा। इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो देखते हैं और सुनते हैं, इनमें बैठे हुए हैं, और आप नए आदमी कोई हो चैलेंज करोगे, मैं परिचय करा दूंगा, बता दूंगा कि ये चीज़ें देखते हैं, ये चीज़ें सुनते हैं, और पूछ लेना, गलत निकल जाए तो हमारी एक बात मत मानना। तो अब आप ये समझो करोगे तो आपको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। तो ये 5 नाम है, 5 रूप है, 5 स्थान, 5 की आवाज़। अभी आपको रटाऊंगा, याद कराऊंगा, जितना याद हो जाए याद कर लेना, नहीं तो अभी यही कार्यक्रम जब यह समाप्त होगा तो पर्चा लिए हुए लोग आपको मिलेंगे, उनसे आप पर्चा ले लेना लिखा हुआ, नए पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना। कागज़ को फिर फाड़ करके फेंक देना कहीं सुनसान जगह, और जब याद हो जाएगा तब आप सुमिरन करना, माला जपना, तो वो बताएंगे भी आपको, ध्यान लगाना, भजन करना, वो भी आपको बताएंगे। अब 3 चीज़ आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें या बाहर, इसको चर्म चक्षु कहते हैं, और एक आँख अंदर जीवात्मा जहाँ बैठी है, एक आँख उसमें है, उसको आत्म चक्षु कहते हैं। उससे ऊपरी लोक दिखाई पड़ता है, और ये नीचे के लोक यानी इन बाहरी आँखों से दिखाई पड़ता है, नीचे की चीज़ें बाहरी आँखों से देखी जाती हैं। 2 कान ये बाहर है, चर्म कर्ण, और दिव्य कर्ण अंदर में है जीवात्मा में। 3 कान हैं, अंदर वाली आवाज़ से अंदर वाले कान से ऊपर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और बाहर वाले कान से बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और 3 नाक, एक सुराख दाहिनी तरफ है और एक बाईं तरफ है, ये नाक में। यही अहम है, यही 10 प्रकार के प्राण को शरीर में जो है उसको चलाता है। ये अगर बंद हो जाए तो अभी राम नाम सत्य हो जाए, अभी फट से आदमी खत्म हो जाए। देखो कहते ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, तो चुल्लू भर पानी में कैसे डूब के मरने के लिए बताया, कैसे चुल्लू में पानी ले लो और ऐसा नाक मुँह उसी में ऐसे ऐसा रख लो, उसी में श्वास अंदर नहीं जाएगा, बस खुदा के प्यारे हो जाओगे। लेकिन मरना मत कोई इस तरह से, तरीका बताने का ये नहीं तरीका बता दिया, क्योंकि आत्महत्या करने का बहुत लोगों का मन करता है, इसी में हम बता दें कि कभी कभी सोचते हैं आत्महत्या कर डालो, तो आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, ये मनुष्य शरीर दोबारा फिर मिलने वाला नहीं है। आत्महत्या करने का जिनका मन कहता है, जो बीमार हो, तकलीफ में हो, जो और कोई परेशानी है, तो वो झंडा लगवा दिया गया है, वो वहाँ लगा है, वहाँ जा कर के प्रार्थना कर लेना, तो उसमें कमी आ जाएगी, आपके तकलीफ़ों में कमी आएगी। ये दुख निवारण झंडा ही लगाया गया है यहाँ पर, कई जगहों पर पीछे लगाया गया, लोग अपनी तकलीफ़ों को जा कर के वहाँ बोले हैं और लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो अब आप ये समझो, आत्महत्या मत करना। तो यह नाक के बारे में आपको बता रहा था, ये एक नाक का सुराग एक समय में अच्छी हवा को अंदर देता है, और दूसरा सुराग गंदी हवा को, गर्म हवा को बाहर निकालता है। ये अपना समय बदलते रहते हैं। स्वस्थ आदमी के बदलने में आप समझो कि करीब 5 मिनट से लेकर 8 मिनट तक का समय लगता है बदलने में, और जब बदलना होता है इनको, तब दोनों नाक दोनों काम करते हैं, ये खींचने का और निकालने का। तो ये बदलते रहते हैं, चाहे खाओ, चाहे सो, चाहे जहाँ आओ जाओ, सब जगह पर ये अपना काम करते रहते हैं, काम ये अपना बंद नहीं करते हैं। और एक नाक है जीवात्मा में,
ऊपर खुशबू ही खुशबू है। यहाँ तो खुशबू और बदबू दोनों है, लेकिन ऊपर खुशबू ही खुशबू है। तो खुशबू की लहरें जो चलती हैं उनका आनंद उस नाक से मिलता है। वो नाक खुशबू ऊपर का लेता है जो जीवात्मा के अंदर में है, जीवात्मा में है। जीवात्मा में जो नाक है वो वहाँ की खुशबू लेता है। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ें, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़ें, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद बदल आपको छोड़नी है, न आपको कारोबार छोड़ना है। कोई भी कारोबार करोगे, पेट पालन के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए मेहनत ईमानदारी से करोगे तो बरकत आपको मिल जाएगी। और आप समझो, आपको ना कोई अपना वेश बदलना है, न कपड़ा बदलना है, न बाल बढ़ाना है, न सिर मुड़वाना है, न कोई और सामान फूल पत्ती नैवेद्य प्रसाद आपको लाना इकट्ठा करना है, दिया घृत बाटी ये इकट्ठा करना है, कुछ नहीं करना आपको। आपको अब सबसे थोड़ा सा अलग होकर के, और जो ये बताऊंगा वो नाम को आपको जपना रहेगा, याद करना रहेगा, ध्यान और भजन करना रहेगा, लेकिन परहेज अब थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप लोगों में से अगर कोई मांसाहारी हो, शराब जैसे तेज नशे का सेवन करते हो, तो उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। उसको छोड़ दो, आप संकल्प बना लो तो छूट जाएगा। यहीं छोड़कर चले जाओ, समझ लो कि हम दक्षिणा में बाबा को दे करके चले आए। यहीं संकल्प बना लो तो गुरु की दया उसी में हो जाएगी। गुरु महाराज संकल्प को आपको पूरा कराएंगे, लेकिन शराबी का साथ मत करना। उनके पास उठना बैठना आप बंद कर देना, नहीं तो फिर मन नहीं मानेगा, फिर पीने लग जाओगे। वहाँ पर मत जाना जहाँ मांसाहारी भोजन बनता है, वहाँ पर मत जाना, नहीं तो मन फिर मांगने लग जाएगा खाने के लिए। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो मांस किसी भी पशु पक्षी का मत खाना, अंडा मत खाना किसी पक्षी का, और मछली मत खाना, ये गंदी चीज़ों को मत खाना। बाकी आप है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, आप अच्छा काम करो। हमारी तो यही इच्छा है, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है इन कामों के लिए। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, और दूसरी औरत के साथ गलत काम मत करना, बच्ची और दूसरे पुरुष के साथ संपर्क मत करना। यही चीज़ छोड़नी है, बाकी और कुछ नहीं छोड़ना है। न जात छोड़ना है, न धर्म छोड़ना है। जो जहाँ रहते हो वैसे रहो, लेकिन इन चीज़ों को छोड़ करके अब इसको करके देखो। अभी तक जो भी पूजा पाठ आप करते रहे, अभी तक जो भी आपके गुरु जो किए हो, गुरु ने बताया जपते रहे करते रहे, उसको तो आप किए। अब इसको करके देखो कि ज़्यादा फायदा आपका होता है, धन में, पुत्र में, परिवार में। इससे बढ़ोतरी होती है, पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, आत्मिक शांति आपको मिलती है। तो आप करते रहें, नहीं कोई जोर जबरदस्ती है नहीं हमारी। तो आपको देता हूँ नामदान। बैठो, मारो पालथी। जो जो नाम मैं बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, फिर आपको समझाऊँगा। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना। और अभी साधना शिविर लगेगी, कब लगेगी, कितने दिन की होगी, कहाँ लगेगी, ये मैं अभी आपको बता दूंगा 1 हफ्ते के अंदर। कहाँ बताऊंगा? उरई में। उरई अभी मैं पहुंच जाऊंगा 4-5 तारीख तक। 6 और 7 को वहाँ पर शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। उरई उत्तर प्रदेश के जालौन जिला में है, तो वहाँ पर बताऊंगा, तो उसको सुन लेना। और उस हिसाब से साधना शिविर सब लोग लगवाना, जिम्मेदार लोग, पुराने लोग, साधक लोग, साधना शिविर लगवाने में मदद करना। और जो नए लोग हो, इनको खबर देना नए लोगों को, और आप पता करते रहना कि हमारे नज़दीक में कहाँ साधना शिविर लग रही है, तो अपने समय परिस्थिति के अनुसार उसमें शरीक होकर के कर लेना। उससे आपको फ़ायदा बहुत दिखेगा, आपकी आदत बन जाएगी, आपके मन की दौड़ में लगाम लग जाएगा, यानी रोक लग जाएगा, रोक लग जाएगा। इसलिए आप लोग करना प्रेमियों। तो अब कार्यक्रम का होगा समापन, और गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया रही। और किसकी दया रही? मेघराज की भी दया रही। मेघराज बादल, नरसों जब मैं पहुंचा हूं तो झमाझम गिर रहा था पानी। तो मैंने कहा भाई मौका दो, नहीं तो आप ऊंचा रखो। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, अच्छे काम को करने में पीछे मत हटना, संकोच मत करना। गुरु महाराज तो हमारे मदद करने के लिए तैयार रहें ही, वो तो मदद करेंगे ही आपकी।
तो सबका सहयोग रहा इसमें, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, आस पड़ोस के लोगों का, सबका सहयोग रहा। हम सबके आभारी हैं। और प्रेमियों, आपसे भी हमको बड़ी खुशी है कि आपने हिम्मत और हौसले के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। आयोजकों का, व्यवस्थापकों का, आप विभागों के व्यवस्थापकों का, प्रचारकों का, अन्य समझो बहुत सराहनीय काम, अच्छा काम रहा है। तो वहाँ कार्यक्रम के लिए जाऊँगा और उसके बाद लौट करके आऊँगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गुरु महाराज की दया रहेगी तो दीपावली के कार्यक्रम में भी सत्संग होगा। वो कहाँ पर होगा? उज्जैन आश्रम पर। दीपावली, होली का कार्यक्रम वहीं पर होता है, नए वर्ष का वहीं पर होता है, भंडारा गुरु महाराज का वहीं पर होता है। शुरू से जब से आश्रम बना तब से ये चले आ रहे हैं 4 त्यौहार वहाँ पर। तो वहाँ पर दीपावली में साधना शिविर वहाँ भी लगेगी। कब से लगेगी, कब तक लगेगी, कितने दिन की होगी, ये उड़ई में बता दूंगा, खबर लग जाएगी आपको। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो, अब आप लोग अपना अच्छा समाज बनाओ, आप लोग अपना अच्छे लोगों का प्लेटफॉर्म तैयार करो, आप लोग साधकों का समाज बनाओ और इनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो। कोई भूखा दुखा आ जाए, किससे दूर रहने की कोशिश करो? बुरे लोगों से, बुरी भावना रखने वालों से, धोखा देने वालों से। आप होशियार रहो, लालच में मत आना। लालच में आप ठग जाते हो, लालच पैदा कर देते हैं लोग और उसी में ठग जाते हो। तो आप थोड़ी दूरी बनाओ उन लोगों से, लालच मत करो, प्रारब्ध पर विश्वास करो, गुरु पर विश्वास करो। देने वाले वो हैं, उनसे मांगो जो कुछ मांगना है। तो भूखा दुखा आ जाए, रोटी खिला दो, प्यासा आ जाए, पानी पिला दो, हो सके कर सकते हो, दुखी है तो मदद कर दो उसकी। किसी की निंदा बुराई मत करना, किसी की नहीं, न किसी अधिकारी की, न किसी कर्मचारी की, न किसी राजनेता की, न किसी पंडित मुल्ला पुजारी की, मठ की, मठाधीश की, यानी किसी की निंदा मत करना। न मंदिर का, न मस्जिद का, न गिरजाघर का, न गुरुद्वारा का निंदा मत करना। कोई मजहबी किताब, धार्मिक ग्रंथों की भी निंदा बुराई से दूर रहो। आप किसी के भी निंदा बुराई को न करो, ऐसा अपना नियम बनाओ, भाव बनाओ। सबके अंदर प्रेम जज्बात भरो, ये तिफरकेबाजी खत्म करो, दिल जीतने की कोशिश करो, दिल में लोगों के अपने प्रति प्रेम पैदा करो, दिल में उसके आपके प्रति प्रेम पैदा हो जाए, ऐसा काम करो। तो प्रेमियों, अब आप जाओ, खुशी खुशी जाओ, वापस सब अपने अपने वतन की तरफ जाओ। बराबर याद करते रहना, हम भी आपको याद करते रहेंगे, गुरु महाराज को हमारे याद करते रहना, और इन नामों को जो बताया है बराबर जपते रहना। राज धर्म का पालन करो, नियम का पालन करो। आप समझो किसी भी देश में रहो, क्योंकि विदेशों से भी इसमें लोग आए हैं, कुछ तो साधना करने के लिए वहाँ पर आए थे उज्जैन में, और भी कई देशों के लोग। तो किसी भी देश में रहो, जहाँ कान रखाओ, जिस धरती पर रहो, वहाँ के लिए वफादार रहो। और भारत में जो लोग रहते हो, आप यानी समझो कि जिस धरती में रहते हो, अन्न खाते हो, इसके बारे में सोचो, इसके तरक्की के बारे में सोचो, इसको आध्यात्मिक बनाने के बारे में सोचो। दूसरी जगह की सोच आप खत्म करो। आप देशभक्त बनो, देश की संपत्ति का कोई नुकसान न हो। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, आगजनी से नुकसान होता है, उससे बचने की आप सब लोग कोशिश करो। तो सबका कद्र करो, सबकी इज्जत करो, हो सके तो नियम कानून के पालन करने में उनकी मदद करो। अधिकारियों कर्मचारियों का बाधा मत डालो। बोलो जय गुरुदेव। तो एक मैं आरती बोलूँगा, बिना घी तेल बत्ती वाली आरती, जो अंतर में बोली जाती है, अंतर में किया जाता है, वो मैं बोलूँगा और आप लोग दोहराइएगा, और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। गुरु महाराज के दया से निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं जो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं
बिन कृत दीप आरती साजूं दो अखियन मझधारे बिन बाऊ सहित नित बैठी जरोखे जो हत प्रियतम प्यारे बाऊ सहित पगध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज विसारे पग जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होई न्यारे जा घंटा शंख मृदंग सारंगी वंशी वीणु सुनारे जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जय करे जय विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे विनय दाता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे रक्षक द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा सुबह शाम घर में बोला जाए, बुलवाया जाए तो उससे भी तकलीफों में राहत मिल जाती है। और यहाँ पर जो लोग आप आए हो, किसी भी तरह का कष्ट है आपको, दैहिक भौतिक, यानी मुख्य रूप से समझो बीमारी है, लड़ाई झगड़ा है, टेंशन है, रुपया पैसा बरकत नहीं है, कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है आपको, तो झंडा वहाँ लगा है, वो देखो उधर देखो घेरा हुआ है वहाँ, उसे वहीं पर चले जाओ और हाथ जोड़ना और श्रद्धा प्रेम के साथ, विश्वास के साथ अपनी बात को रख देना, बोल देना अंदर में, और हाथ जोड़ना, प्रणाम करना अंदर में ही, और अपनी बात को कह देना वहाँ पर। और फिर उसके बाद ये सुमिरन ध्यान भजन जो बताया करते रहना। परिवार में खुशहाली रहे, परिवार में कोई झगड़ा झंझट न हो, उसके लिए आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा सुबह शाम उनको बुलवाना, तो आपको बहुत काफ़ी राहत दिखाई पड़ने लगेगा। बोलो जय गुरुदेव।